अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो स्टूडेंट वेन डायग्राम का है। तो आज हम इस लेक्चर्स में जो सेट्स की वेन डायग्राम होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे ड्रा करते हैं ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट वेन डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले वेन डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ u इज इक्वल टू कैपिटल N, यानी जो यूनिवर्सल सेट है आपके पास वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग सेट A इज इक्वल टू 5 एंड सेट B इज इक्वल टू P। अब स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराया था तो उसमें मैंने आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ को डिफाइन किया था। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं यानी A एंड B आर एनी टू सेट्स, तो फिर जो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं और जो फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन होता है वो A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल होता है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के, और जो सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन होता है वो आपके पास A यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल होता है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के, जहां पर स्टूडेंट जो डैश है वो कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस के हमने इन दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस के आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन सेट है वो क्या क्या है। सेट U यानी जो यूनिवर्सल सेट है वो कैपिटल N के इक्वल है। कैपिटल N मींस के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से सेट A आपके पास गिवन है 5 और 5 जो है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को, इसको हम जस्ट कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस तरीके से भी हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एम्प्टी सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेट बी आपके पास गिवन है कैपिटल P और कैपिटल P जो है स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को, और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 प्राइम नंबर नहीं होता है 17, इसके बाद 19 एंड सो ऑन, दीज आर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इन तीनों सेट्स को आपने यूज करते हुए डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ करना है। जो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ है वो आपके पास है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, ये डैश कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वल होता है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के। आपको स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें। वेरीफाई मींस के आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ की, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट है। अब A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम सेट A और सेट B में इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सेट A हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट B हमारे पास है सेट ऑफ सेट A आपके पास है एम्प्टी सेट यानी 5 है, इंटरसेक्शन सेट B आपके पास है प्राइम नंबर्स का सेट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के आपने A और B की इंटरसेक्शन लेनी है।
अब हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाती है तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो सेट ए है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट है और सेट बी जो है वो प्राइम नंबर के सेट्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कैपिटल पी जो है वो प्राइम नंबर्स को शो कर रहा है। अब जाहिर बात है एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इट मींस के सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट कहते हैं खाली सेट को, एक ऐसे सेट को जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। जब सेट ए एम्प्टी सेट है तो फिर इसका कोई भी एलिमेंट सेट पी बी के साथ, यानी जो P के इक्वल है उसके साथ कॉमन नहीं होगा, तो इट मींस के A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट आएगी। तो एम्प्टी सेट को हम जस्ट फाई के साथ भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम स्टूडेंट A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो बाय डेफिनेशन A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B के। जैसे स्टूडेंट अगर हम A कंप्लीमेंट फाइंड करते थे तो A कंप्लीमेंट इक्वल होता था U माइनस A के, बिल्कुल सेम इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, U माइनस A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा। अब सेट U हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट A इंटरसेक्शन B जो आपके पास आ गया है वो एम्प्टी सेट आ गया है, यानी फाई आ गया है। अब नेचुरल नंबर में से अगर सेट फाई को हम माइनस करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि जैसे आपके बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर हम सेट A में से सेट B को माइनस करते हैं तो A माइनस B में सिर्फ सेट A के एलिमेंट्स आएंगे और सेट A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट B में कॉमन ना हो, यानी सेट B में जो ना हो। तो इट मींस कि अगर हम n-5 करते हैं तो n-5 में सेट n के एलिमेंट्स आएंगे और सेट n के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट 5 के साथ कॉमन ना हो। तो और हमें पता है कि 5 जो है एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इट मींस के n का कोई एलिमेंट 5 के साथ कॉमन नहीं है। तो इट मींस कि अगर हम n-5 करें तो ये n के ही इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट है। तो राइट हैंड साइड फाइंड करने से पहले हम सेट A कंप्लीमेंट लेंगे और बाय डेफिनेशन सेट A कंप्लीमेंट इक्वल होता है U माइनस A के। सेट U हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट A हमारे पास सेट ऑफ 5 है, यानी एम्प्टी सेट है, और n-5 करते हैं तो किसके इक्वल आता है, n के ही इक्वल आता है। इसी तरीके से B कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो B कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट B। यूनिवर्सल सेट आपके पास नेचुरल नंबर्स के इक्वल है तो U की जगह हम नेचुरल नंबर लिखेंगे माइनस सेट B आपके पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। अब हम नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, माइनस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल होते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब हम स्टूडेंट अगर n-p करते हैं तो n-p में सिर्फ सेट n के एलिमेंट्स आएंगे और सेट n के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट p से बिलोंग नहीं करते हों। जैसे स्टूडेंट सेट n का पहला एलिमेंट है 1 और 1 जो है वो सेट p से बिलोंग नहीं करता है, तो इट मींस कि ये n-p में कंटेन करेगा। इसी तरीके से सेट n का सेकंड एलिमेंट आपके पास 2 है और जो सेट P का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी आपके पास 2 है, तो इट मींस कि सेट n का जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड नंबर है 2 n-p में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये सेट P से बिलोंग करता है।
तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे। इसी तरीके से 3 भी सेट पी से बिलोंग करता है और 4 जो है वो सेट पी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 4 आ जाएगा। इसके बाद 5 बिलोंग करता है तो 5 नहीं आएगा। 6 बिलोंग नहीं करता है सेट पी से तो 6 आ जाएगा। 7 बिलोंग नहीं करता, 7 बिलोंग कर रहा है तो इट मींस के 7 नहीं आएगा n माइनस पी में। इसके बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, लेकिन 11 नहीं आएगा। 11 के बाद 12 आएगा एंड सो ऑन। तो इट मींस के n माइनस पी में प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सेट बी कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने स्टूडेंट राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना था, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यानी हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। तो ए कंप्लीमेंट आपके पास इक्वल आ गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तो इसकी जगह हम कैपिटल एन लिखेंगे या इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 की फॉर्म में, इस तरीके से भी टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हमने यूनियन लेनी है बी कंप्लीमेंट के साथ, तो सेट बी कंप्लीमेंट आपके पास आ गया है 1 4 6 8 9 10 12। तो हम यहाँ पर ये 1 4 6 8 9 10 11 नहीं आएगा, 12 एंड सो ऑन लेंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन, जब दो सेट्स की हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें जो सेकंड बी कंप्लीमेंट जो है इसमें जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, जैसे 1 4 6 8 9 10 11 12 है, ये सारे एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यानी बी कंप्लीमेंट जो है वो आपके पास सबसेट है किसका, ए कंप्लीमेंट का। तो याद रखें अगर बी कंप्लीमेंट सबसेट हो ए कंप्लीमेंट का तो देन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल आता है ए कंप्लीमेंट के। यानी अगर कोई सेट है आपके पास सेट ए, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो तो देन ए यूनियन बी जो होगा वो सेट ए के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी सेट बी के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास सेट ए के इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि अगर ए सबसेट हो किसका, बी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि जो बी कंप्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, ए कंप्लीमेंट का, क्योंकि बी कंप्लीमेंट का हर एलिमेंट ए कंप्लीमेंट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस कि अगर मैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लेता हूं तो ये नेचुरल नंबर यूनियन 1 4 6 8 9 10 12 आएगा और इन दोनों की यूनियन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगी, यानी सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट ही आएगा। अब स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई थी, एन आ गई थी कैपिटल, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई है, कैपिटल एन आ गई है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसी तरीके से आपने जो सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है उसको वेरीफाई करना है। सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन जो होता है वो ये होता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो ये आपने खुद ही करना है सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन की वेरिफिकेशन। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट वेन डायग्राम क्या होती है ये देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो पहले हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन लिखते हैं। वेन डायग्राम की डेफिनेशन होगी द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स
इज कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी अगर हम सेट्स की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए, यानी जो सेट्स हैं हम उनको अगर पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होगी, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इस बात को हम स्टूडेंट जरा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं फ्रॉम 1 2 3 अप टू 10 तक, और इस सेट्स को मैं यूनिवर्सल सेट्स का नाम देता हूं और इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करता हूं। अब इस यूनिवर्सल सेट्स के हम दो सबसेट लेते हैं। लेट्स सपोज सेट ए लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4, और सेट बी लेते हैं हम लोग 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सेट ए और सेट बी जो है वो सबसेट है किसके, सेट यू के, क्योंकि सेट ए का भी हर एलिमेंट सेट यू से बिलोंग करता है और सेट बी का भी हर एलिमेंट जो है वो सेट यू से बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस के सेट ए जो होगा वो सबसेट होगा सेट यू का, और सेट बी भी जो होगा वो सबसेट होगा सेट यू का। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे ये देखते हैं कि इनके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। तो याद रखें, हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के साथ। यानी इन वेन डायग्राम universal set is represented by universal set is always represented by a rectangle। यानी वेन डायग्राम बनाते हुए हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम एक रेक्टेंगल के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां पर आपके पास जो यूनिवर्सल सेट यू है वो 1 2 3 अप टू 10 तक है, तो इस सेट्स को हम एक रेक्टेंगल की शेप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। और जो सबसेट होते हैं, जैसे स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के ए और बी, इन सबसेट्स को हम लोग सर्कल की फॉर्म में या ओवल शेप में इस रेक्टेंगल के इन साइड्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सबसेट्स आर, और जो सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, एंड द सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड by a circle inside the rectangle। और जो सबसेट होंगे हम उनको सर्कल की शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सर्कल हम बनाएंगे इस रेक्टेंगल की इनसाइड। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सबसेट है ए, तो इस सेट ए को हमने वेन डायग्राम के अंदर सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करना है, और इस सर्कल को हमने बनाना है इस रेक्टेंगल के इनसाइड, यानी रेक्टेंगल के अंदर बनाना है। तो ये जो सर्कल होगा ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से जो सेकंड सबसेट है बी, इसको भी हमने सर्कल की शेप से रिप्रेजेंट करना है, और इस सर्कल को हमने इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाना है। अब स्टूडेंट सेट ए में जो एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 और 4, ये जो एलिमेंट्स कंटेन करेंगे इस ए के सर्कल के इनसाइड 1 2 3 एंड 4, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड 8, these elements are contained in the circle inside of the circle B। यानी 5 6 7 8 को हम लोग सर्कल बी के इनसाइड लिखेंगे, और इन एलिमेंट्स के अलावा जो यूनिवर्सल सेट्स के बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे जो सेट ए था वो 1 से 4 तक है, सेट बी जो है वो
5 से 8 तक है, जबकि यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से 10 तक है। तो इट मींस के 9 और 10 जो है वो यूनिवर्सल सेट्स के जो 9 और 10 एलिमेंट्स हैं वो मिस हो रहे हैं। तो इट मींस के जो यूनिवर्सल सेट्स के 9 और 10 जो है हम इन दोनों सर्कल के आउटसाइड लिखेंगे, लेकिन इस रेक्टेंगल के इनसाइड लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि वेन डायग्राम के जरिए सेट्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट केसेस के अंदर वेन डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, यानी हमारे पास वेन डायग्राम को बनाने के लिए 3 डिफरेंट केसेस है। सबसे पहला जो केस है वो आपके पास है कि when A is a subset of B हो, यानी जब एक सेट दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो, तो फिर वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी तो ये देखेंगे। यानी देयर आर 3 डिफरेंट केसेस टू ड्रा अ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम को ड्रा करने के लिए 3 डिफरेंट केसेस हैं। और सबसे पहला जो केस है वो ये है कि सबसेट अगर हो तो फिर कैसे वेन डायग्राम बनाई जाएगी। लेट्स सपोज कि व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B हो, यानी जब सेट A जो है वो सेट B का सबसेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में लेता हूं 1 2 3 अप टू 10 तक, और सेट A लेता हूं लेट्स सपोज 1 2 3 एंड 4, और सेट B में लेट्स सपोज कंसीडर करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस केस में देखें स्टूडेंट कि सेट A जो है वो सेट B का क्या है, सबसेट है। यानी व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B हो तो फिर आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये आपने देखना है। अब सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये याद रखें स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट गिवन ना भी हो तब भी आपने रेक्टेंगल हर हाल में बनानी है, क्योंकि हर सेट का एक यूनिवर्सल सेट लाजमी होता है। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज आपने रेक्टेंगल बनानी है, क्योंकि एवरी सेट हैज अ यूनिवर्सल सेट। अब हम सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है, क्योंकि सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है। सेट A का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट B में है 1, सेकंड एलिमेंट 2 भी है, थर्ड एलिमेंट 3 भी है, और फोर्थ एलिमेंट 4 भी सेट B के अंदर कंटेन कर रहा है। और सेट B में 5 और 6 जो है वो 2 इजाफी एलिमेंट्स हैं। तो इट मींस के A जो है वो B का सबसेट है। तो जब A B का सबसेट हो तो इस रेक्टेंगल के इनसाइड हमने पहले सेट B के लिए सर्कल बनाना है, और फिर सेट A के लिए जो सर्कल बनाएंगे वो इस सेट B के इनसाइड बनाएंगे, क्योंकि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। यानी सेट A का हर एलिमेंट सेट B के इनसाइड आएगा। अब स्टूडेंट सेट A के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये आपके पास इस सेट A के सर्कल के इनसाइड आएंगे, और 1 2 3 4 के अलावा सेट B के जो एलिमेंट्स है 5 और 6, इसको हम सेट A के सर्कल के आउटसाइड लिखेंगे, लेकिन सेट B के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाएंगे when set A is a subset of set B हो। तो this is the first case to draw Venn diagram। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमने सेट A और सेट B को ओवरलैपिंग सेट्स लेना है, यानी जो केस 2 होगा वो हमारे पास ये होगा कि when A and B are overlapping sets होंगे। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, पहले हम ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। टू सेट्स A and B are called overlapping sets, are called overlapping sets if they have some common elements, if they have some common elements
but neither of them are subset of each other। यानी दो सेट्स ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर इन दोनों सेट्स में ए और बी में कुछ एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन हो, लेकिन वो एक दूसरे के सबसेट बी ना हो। यानी दो ए और बी में कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन हो लेकिन ना ए बी का सबसेट हो ना बी ए का सबसेट हो, तो फिर इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं सेट ए आपके सामने लेता हूं 1 2 3 4 और सेट बी हम लेते हैं लेट्स सपोज 3 4 5 एंड 6 लेते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है कि सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे 3 और 4 सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं, लेकिन सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है और सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है। तो इट मींस के ए और बी क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो हम अब ओवरलैपिंग सेट्स हो तो उसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हमने ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनानी है। इस यूनिवर्सल सेट के लिए अब क्योंकि सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग सेट हैं तो पहले सेट ए के लिए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और सेट बी का सर्कल ड्रा करते हुए सेट बी का सर्कल इस तरीके से ड्रा करेंगे कि सेट ए और सेट बी के सर्कल में कुछ रीजन कॉमन हो। तो ये जो कॉमन रीजन है सेट ए और सेट बी के सर्कल में, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स है। जैसे 3 और 4 जो है वो सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स जो है वो इस कॉमन रीजन में आएंगे सेट ए और सेट बी के सर्कल के। और इसके अलावा जो सेट ए के जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है जैसे 1 और 2 हैं, these are not common elements to set B, इसको हम इस कॉमन रीजन के लेफ्ट साइड पे सेट ए के सर्कल के इनसाइड पे लिखेंगे। और जो सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है जैसे 5 और 6 हैं, इसको हम इस कॉमन रीजन के राइट साइड पे सेट बी के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे when A and B are overlapping sets, जब A और B क्या हो, overlapping sets हो। तो ये हमारे पास केस 2 था कि जब A और B overlapping sets हो तो फिर हमने वेन डायग्राम कैसे ड्रा करनी है। अब हमने नेक्स्ट केस लेना है। नेक्स्ट केस हमारे पास है when A and B are disjoint set, यानी अगर दो सेट्स जो है, थर्ड केस है कि अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो फिर उनकी वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। तो इसके लिए पहले हम डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे कि A and B are called disjoint sets। two sets A and B are called disjoint sets, are called disjoint set if they have no common elements, if they have no common elements, यानी अगर दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो फिर वो दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में लेता हूं 1 2 3 4 और सेट बी जो लेता हूं वो मैं सपोज करता हूं सेट बी को 5 6 एंड 7। अब यहां पे देखें स्टूडेंट सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यानी तो इसका मतलब है सेट ए और सेट बी जो होंगे वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट की एक और स्टूडेंट डेफिनेशन ये है कि टू सेट्स A and B are called disjoint set
इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी आ जाए, यानी अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी सेट हो, तो फिर वो दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 5 6 7। मैं अगर ए और बी की इंटरसेक्शन ले लूं तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इट मींस कि इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट आएगी। तो अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो फिर इट मींस कि ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। अब हम स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट के लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएं ये देखेंगे। तो वेन डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले आपने जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए एक रेक्टेंगल बनानी है। फिर सेट इस रेक्टेंगल के इनसाइड सेट ए के लिए सर्कल बनाना है और फिर सेट बी के लिए सर्कल बनाना है, और जो सेट बी का सर्कल होगा उसको सेट ए से सेपरेट रखेंगे, यानी कोई रीजन क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अब सेट ए और सेट बी में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इसको हम सेट ए के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 इसको सेट बी के सर्कल के इनसाइड लिखेंगे। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं जैसे 8 9 और 10 है, इनको हम सेट ए और सेट बी के सर्कल के आउटसाइड लिखेंगे, लेकिन जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट के लिए उसके इनसाइड लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन द वेन डायग्राम ड्रा करेंगे फॉर दीज 3 डिफरेंट केसेस के लिए हम वेन डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 and set A is equal to 1 3 5 7 9 and set B is equal to 2 3 4 5 8, then prove the following equation by Venn diagram। और इसका पार्ट 1 है A minus B is equal to A intersection B complement है। आपने स्टूडेंट यहाँ पे वेन डायग्राम के जरिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट आप पहले यूजुअली जिस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं उस तरीके से करूंगा, और उसके बाद वेन डायग्राम के जरिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी है, यानी सेट A में से आपने सेट B को क्या करना है, माइनस करना है। तो सेट A हमारे पास है 1 3 5 7 9 है, माइनस सेट B आपके पास है 2 3 4 5 8 है। अब हमें पता है कि बाय डेफिनेशन A माइनस बी में सिर्फ A के एलिमेंट्स आएंगे और A के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो B से बिलोंग नहीं करते हो। तो सेट A का 3 जो है वो B से बिलोंग कर रहा है, इसके अलावा 5 भी B में आ रहा है और इसके अलावा कोई एलिमेंट सेट A का B में नहीं आ रहा है। तो इट मींस के A माइनस B में 1 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, क्योंकि ये तीनों जो है सेट B से बिलोंग नहीं करते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट है, तो हम A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले B कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो B कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होता है U माइनस B के, यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 अप 7 8 9 एंड 10 माइनस सेट B आपके पास है 2 3 4 5 8 2 3 4 5 एंड 8 है। अब आप u माइनस बी करेंगे तो u माइनस बी में सेट u के एलिमेंट्स आएंगे और u के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो b से बिलोंग ना करते हो। तो 2 3 4 5 और 8 कट जाएंगे सेट u में से, 2 3 4 5 एंड 8, और इसके अलावा जो है वो सेट u से बिलोंग करेंगे। तो ये 1 6 7 9 और 10 आ जाएंगे।
दिस इज बी कंप्लीमेंट। अब हम स्टूडेंट इस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सेट ए आपके पास है 1 3 5 7 9 है। इंटरसेक्शन सेट बी आपके पास है, सेट बी कंप्लीमेंट आपके पास है 1 6 7 9 10 है, 1 6 7 9 एंड 10 है। और हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाती है तो इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। तो इट मींस के इन दोनों में 1 कॉमन है और इसके अलावा 7 कॉमन है और इसके अलावा 9 कॉमन है दोनों में। तो इट मींस के ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 7 9 के इक्वल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे कहा हुआ है कि प्रूव बाय वेन डायग्राम। तो यानी वेन डायग्राम को के जरिए हमने इसका क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब हम वेन डायग्राम बनाने से, इसको वेन डायग्राम के जरिए प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। यानी आया सेट ए और सेट बी एक दूसरे के सबसेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे 1 है तो सेट बी में नहीं है। इसी तरीके से सेट बी भी सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 4 जो है सेट बी का, वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। और इसी तरीके से ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट भी नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। जैसे 3 कॉमन है और इसके अलावा 5 कॉमन है। तो इट मींस के ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट है। तो अब हम अगर इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेने से पहले इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, तो हमें पता है कि सेट ए और सेट बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो हम सेट ए के लिए सर्कल ड्रा करेंगे और फिर सेट बी के लिए सर्कल ड्रा करेंगे। लेकिन सेट ए और सेट बी के सर्कल में कुछ रीजन क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे। और इस कॉमन रीजन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। जैसे 3 और 5 जो है वो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। तो ये 3 5 जो है वो इस कॉमन रीजन में आएंगे। और इसके अलावा जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 7 और 9, ये सेट ए के सर्कल में आएंगे लेकिन कॉमन रीजन के लेफ्ट साइड पे। और जो सेट बी के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है जैसे 2 4 और 8 हैं, ये सेट बी के सर्कल में आएंगे लेकिन कॉमन रीजन के राइट साइड पे। अब हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a माइनस बी है। और बाय डेफिनेशन हमें पता है कि a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे और a के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो b के साथ कॉमन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे a माइनस बी किया था तो वो क्या आ गए थे 1 7 9, यानी 1 7 9 जो है वो सेट बी के साथ कॉमन नहीं है। तो इट मींस के a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे और a के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट b के साथ कॉमन ना हो। तो हम फिर इस वेन डायग्राम के अंदर उस रीजन को शेड करेंगे, सेट a के सर्कल के उस रीजन को शेड करेंगे जो b के साथ कॉमन ना हो। यानी ये जो 3 और 5 जो है b के साथ कॉमन रीजन में है, तो इनको छोड़ के हम सेट a की तरफ जो सर्कल है इसको शेड करेंगे। तो इट मींस कि ये जो शेडेड रीजन होगा ये किसको शो करेगा, ये a माइनस बी को शो करेगा, ये शेडेड रीजन। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के जरिए लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो क्योंकि सेट ए और सेट बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इनमें कुछ रीजन कॉमन रखेंगे। ये जो कॉमन रीजन है इसमें 3 और 5 आएंगे और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ए के वो सेट ए के सर्कल में आएंगे और सेट बी के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम कॉमन रीजन के राइट साइड पे सेट बी के सर्कल में लिखेंगे। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को क्या करना है, ड्रा करना है।
तो पहले स्टूडेंट यहां पर हम बी कंप्लीमेंट के लिए रीजन ड्रा करते हैं। तो बी कंप्लीमेंट बाय डेफिनेशन इक्वल होता है यू माइनस बी के, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट बी को माइनस करें तो दिस इज कॉल्ड बी कंप्लीमेंट। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर यूनिवर्सल सेट जो है ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी रीजन है सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट बी को माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के सर्कल को निकालना है। तो इट मींस कि जो बी कंप्लीमेंट होगा वो इस सेट बी को छोड़ के इससे बाहर जितना रीजन होगा वो सारा सेट बी कंप्लीमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इट मींस कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सेट बी कंप्लीमेंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शोज सेट बी कंप्लीमेंट, और इसमें सिर्फ सेट बी नहीं आएगा और इसके अलावा जितना रीजन है सारा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम ए की इंटरसेक्शन लेंगे बी कंप्लीमेंट के साथ, और बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जब ए की इंटरसेक्शन ले लें बी कंप्लीमेंट के साथ तो फिर दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेट ए की इंटरसेक्शन जब सेट बी कंप्लीमेंट का साथ ली तो हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे। तो इट मींस कि यहाँ पर जब हम सेट ए की इंटरसेक्शन सेट बी कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तो हम सेट ए और सेट बी कंप्लीमेंट का कॉमन रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो बी को छोड़ के इसके अलावा इस बी से बाहर जितना भी रीजन है इस रेक्टेंगल के अंदर ये सारा बी कंप्लीमेंट है, और ये जो रीजन है ये आपके पास सारा सेट ए है, यानी सेट ए के सर्कल का है। तो अब इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है, ये जो कॉमन रीजन है, इसको छोड़ के इसके अलावा ये जो ए का रीजन है, ये ए का रीजन सेट बी कंप्लीमेंट के साथ क्या है, कॉमन है। तो इट मींस कि हम इस रीजन को क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये रीजन अगर हम शेड करते हैं जो सेट बी के कंप्लीमेंट के सेट बी कंप्लीमेंट के साथ क्या है, कॉमन है, तो दिस रीजन शोज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये जो शेडेड रीजन है जिसको हमने फुली क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है, ये शो कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के राइट हैंड साइड पे जो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए जो रीजन शेड हुआ है वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे ए माइनस बी के लिए भी क्या हुआ है, शेड हुआ है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के जरिए क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। अब हम पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 4 आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो आपने बाय यूजिंग वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और सेट ए और सेट बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। तो इट मींस के दोनों के सर्कल में कुछ रीजन कॉमन रखेंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारे पास 3 और 5 है। इसके अलावा सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 7, 9, सेट बी के एलिमेंट है 2, 4 एंड 8 है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को शेड करना है कि कौन सा रीजन इस वेन डायग्राम के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को शो करने से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कौन सा रीजन होगा इस वेन डायग्राम में। अब अगर हम ए और बी में इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स में इंटरसेक्शन ली जाएगी तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इट मींस के ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन रीजन आएगा। तो ये कॉमन रीजन इनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करता हूं।
तो ये ए और बी का कॉमन रीजन है। तो ये आपके पास क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये ए इंटरसेक्शन बी के रीजन को क्या कर रही है, शो कर रही है। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट चाहिए, और हमें पता है बाय डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने उस रीजन को माइनस करना है जो ए इंटरसेक्शन बी के लिए है। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी रीजन है सब यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट में से हमने इस कॉमन जो ए इंटरसेक्शन बी का जो रीजन है इसको एक्सक्लूड करना है, निकालना है। तो इट मींस के ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में इस कॉमन रीजन को छोड़ के जितना आपके पास रीजन आएगा, जिसको मैं वर्टिकल लाइन से क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सिर्फ ये कॉमन रीजन जो है ए और बी का ये नहीं आएगा, और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स, सारा रीजन किसको शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को शो करेगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाते हुए आपने दो सर्कल बनाने, सेट ए और सेट बी के लिए, और ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे आपने पहले ए कंप्लीमेंट के लिए रीजन देखना है, कौन सा होगा। बाय डेफिनेशन ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के, यानी ए को छोड़ के जितना भी रीजन है ये सारा ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं इस रीजन को। तो ए को छोड़ देना है, इसके अलावा जितना भी रीजन है इस रेक्टेंगल के अंदर ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के अलावा जितना भी रीजन है ये सब। अब हमने बी कंप्लीमेंट के लिए रीजन देखना है। तो बी कंप्लीमेंट होगा u माइनस बी के, यानी u माइनस बी मीन्स के सेट यूनिवर्सल सेट में से b को क्या करना है, निकालना है। तो u b कंप्लीमेंट के लिए जो रीजन होगा उसको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो b कंप्लीमेंट में सेट b नहीं आएगा, इसके अलावा जितना भी रीजन है वो सारा क्या करेगा, कंटेन करेगा b कंप्लीमेंट के अंदर। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके पास क्या है, सेट बी कंप्लीमेंट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लेंगे। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में सेट ए कंप्लीमेंट भी आएगा और सेट बी कंप्लीमेंट भी आएगा, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो इट मींस के हमारे पास जहां पे सेट ए कंप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो ए कंप्लीमेंट में आपके पास ए कंप्लीमेंट में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ये आपके पास ए कंप्लीमेंट को शो कर रही थी, और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये आपके पास बी कंप्लीमेंट को शो कर रही हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है या दोनों है, उस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, और इसके अलावा जो रीजन होगा उसको हम शेड नहीं करेंगे। तो इस रीजन में वर्टिकल लाइंस भी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं, तो इसको हम शेड करेंगे, और इसके अलावा जितना भी जो रीजन होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो इट मींस के आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये जो कॉमन रीजन है सेट ए और सेट बी का ये नहीं आ रहा है, और इसके अलावा जितना रीजन है वो सारा इसमें क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। तो इट मींस के आपने जब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाई थी तो उसमें भी ये कॉमन रीजन क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था। और जब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमने बनाई तो उसमें भी ये कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। तो इट मींस के दोनों में सेम रीजन शेड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन बाय यूजिंग वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम। अब हमने पार्ट 5 के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है।
पार्ट 5 आपके पास है a माइनस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी है। अब स्टूडेंट पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a माइनस बी कंप्लीमेंट है। तो पहले वेन डायग्राम ड्रा करेंगे इसके लिए। तो ये सेट A है, ये सेट B है। अब a माइनस बी कंप्लीमेंट के लिए रीजन को शेड करने से पहले हम देखते हैं कि a माइनस बी का रीजन कौन सा होगा। बाय डेफिनेशन a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे और a के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो b से बिलोंग नहीं करते हों। तो इट मींस कि ये जो कॉमन रीजन छोड़ के a के साथ जो b का कॉमन रीजन है, इसको छोड़ के जो a का रीजन है ये a माइनस बी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मींस कि इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब a माइनस बी कंप्लीमेंट जो होता है वो बाय डेफिनेशन इक्वल होता है u माइनस a माइनस बी के, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस रीजन को आपने माइनस करना है, निकालना है जो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये वाला जो रीजन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने जिसको शो किया है, ये रीजन a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a माइनस बी कंप्लीमेंट में इस रीजन को छोड़ के जितना भी रीजन होगा इस यूनिवर्सल सेट के इनसाइड, इस सारे को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये हमारे पास a माइनस क्या होगा, b कंप्लीमेंट वाला रीजन होगा, जो शेडेड रीजन है ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो दिस शोज a माइनस बी कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट है, यानी सेट a कंप्लीमेंट यूनियन b लेना है। सॉरी, सेट a है आपके पास, सेट b है। तो पहले हम सेट a कंप्लीमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो करेंगे। तो सेट a कंप्लीमेंट जो होगा वो सेट A को छोड़ के इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना भी रीजन है सारा सेट A कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मींस कि मैं यहां पर सेट A के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा नहीं करूंगा, इसके अलावा जितना रीजन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करूंगा। अब इस A कंप्लीमेंट की हमने यूनियन लेनी है सेट B के साथ। तो हमें पता है कि अगर A कंप्लीमेंट की यूनियन सेट B के साथ ले लें तो फिर A कंप्लीमेंट का रीजन भी आएगा और B कंप्लीमेंट का रीजन भी आएगा। तो इट मींस कि ये जो रीजन था ये सारा अब B का भी रीजन आएगा। तो B का रीजन हमारे पास कौन सा आता है, ये सारा B का रीजन है। तो इट मींस के A कंप्लीमेंट यूनियन B, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस रीजन में है ये A कंप्लीमेंट है। अगर हम इन दोनों की यूनियन लेंगे तो सेट B को भी हम शेड करेंगे और इसके अलावा सेट A कंप्लीमेंट का ये जो रीजन है इसको भी हम क्या करेंगे, इस सारे रीजन को हम शेड करेंगे। तो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन होगा ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा आपके पास A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट B को। तो ये यहाँ पे भी यही रीजन जो है वो सेम रीजन दोनों साइड्स पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के जरिए जो आइडेंटिटीज हैं उनका प्रूफ करते हैं सेट्स के अंदर। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।